Hello everyone. I hope you all are happy, good, safe, healthy at your home. Hi, this is Asmita Joshi and today we are going to talk about the most interesting topic for which everyone wonders, that is perception. And yes, what exactly it means, we are going to talk about it today. So, let's get started. तो आपने ये देखा होगा, कभी ये सुना होगा लोगों को कहते हुए कि दूर से देखा तो ऐश्वर्या राय लगी और पास आके देखा तो कुछ और था, राइट। तो इस तरीके से ये हंसी मजाक वाली बातें हैं ये होती हैं, बट इसमें मीनिंग क्या होती है एक्चुअली। अगर आप दूर से कोई डिस्टेंस से कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, सपोज आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। जब आप कभी आई टेस्ट के लिए गए होंगे, तो जब आप आई टेस्ट के लिए जाते हैं तो आपको वो दोनों आँखों में पहले चिप लगाते हैं, फिर एक आँख में ओपन करते हैं, फिर दूसरी आँख में करते हैं। बेसिकली वो देखते हैं कि किसका विजन ज़्यादा सही है, राइट। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो जब आप दूर से मतलब आप देखते जिस आई में आपका विजन थोड़ा सा वीक होगा और वो चिप लगती है, तो आप देखते हैं कि ब्लर जैसा दिखता है। सपोज अल्फ़ाबेट्स आगे होते हैं, आपको ब्लर दिखता है, ठीक है। तो आप ब्लर दिखते हैं और फिर वो पूछता है, आपका अटेंडेंट आपसे पूछेगा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। जब तक आप श्योर नहीं हो, आप कुछ ना कुछ उससे रिलेट करोगे अपने एक्सपीरियंस से। आपको अगर वो सर्कल का शेप होगा तो आप उसको हो सकता है एक एप्पल समझें या कोई बॉल समझें। कोई रेक्टेंगुलर शेप होगा तो आप उसको कोई बॉक्स समझें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको कुछ ना समझें, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, आप कोई इमेज देख रहे हैं और उसमें एक मीनिंग फाइंड कर रहे हैं, राइट, एक मीनिंग। तो वो ये जो प्रोसेस होती है ना कि आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा, उसमें आपने मीनिंग डिराइव करी, इसको आप बोलते हैं परसेप्शन। ये आपको परसेप्शन होता है। बेसिकली आप अपने दिमाग में मेंटल इमेजेस फॉर्म करते हैं। अब ये मेंटल इमेजेस जो आप फॉर्म कर रहे हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी प्रभावित हो सकती हैं, और इंटरनल जितने भी आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा उससे भी आपका प्रभावित हो सकता है। तो इसको साइकोलॉजी में हम बोलते हैं परसेप्शन। अब जो ये प्रोसेस है आपकी, जो ये आप मीनिंग असाइन करते हैं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब 3 पार्ट्स में क्या, 3 पार्ट्स में मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट पार्ट आपका होता है सिलेक्शन। मीनिंग, आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो उसमें मीनिंग फाइंड करने के लिए, ठीक है। सपोज राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर, आप लोग वहाँ बैठे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं। तो अभी अगर जैसे मैं हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ, अपने सामने फ़ोन देख रही हूँ, मैं अपने सामने ट्राइपॉड देख रही हूँ, मैं अपने सामने वॉल देख रही हूँ, एंड देयर इज़ अ बेड एंड देयर इज़ अ चेयर। So I'm seeing a lot of things, right? Right now I'm seeing a lot of things. तो पहले अब सिलेक्शन में क्या है, मैं किसी एक चीज़ में फोकस करूँगी। Let's say I'll focus on my cell phone, ठीक है। I'll focus on my cell phone. मैंने अपने सेल फोन पे फोकस किया, ठीक है। अब ये जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है ये बहुत फास्ट होता है आपके ब्रेन में। अभी हम कह रहे हैं, बता रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने कोई क्यों एक्सेप्ट किया है, उसको सेलेक्ट किया है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं होगा कि आपको पता चलेगा अच्छा वी हैव सेलेक्टेड दिस, नो, इट गोज वेरी फास्ट। तो राइट नाउ आई एम सेलेक्टिंग माय फ़ोन, ठीक है। अब इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप है कि मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेकंड स्टेप आता है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अब देखिए मैं फ़ोन देख रही हूँ अपने सामने। अब मैं देखूँगी मेरा फ़ोन, उस पर फोकस करूँगी कि फ़ोन मेरा कैसे है। अब अगर ये लिविंग बीइंग होता तो मैं ये देखती कि अच्छा ये क्या कर रहा है, कहाँ को हिल रहा है, क्या इसका मूवमेंट है, क्या बिहेवियर है, एवरीथिंग। बट एज इट इज़ नॉन लिविंग थिंग, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं देख रही हूँ कि अच्छा मेरा फ़ोन किस पोजीशन में है, और अब इसको मैं मतलब क्या ये सिक्योरली मैंने रख रखा है, क्या नहीं रख रखा है। तो ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ, ठीक है। और अपने पास्ट एक्सपीरियंस में मैं जैसे अभी जैसे मैंने देखा कि मेरा फ़ोन एक ट्राइपॉड में अटैच है, ठीक है। अब मैंने अपने माइंड में देख रखा, मेरे एक्सपीरियंस जितने भी एक्सपीरियंस हुए हैं और जो भी नहीं भी हुए हैं, तो उनसे मैं ये देख रही हूँ कि अच्छा ये अटैच है।
अगर थोड़ा सा लूज़ होगा तो शायद ये गिर जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं होगा, मतलब एकदम पैक्ड है, एकदम अच्छे से अटैच है, इसका मतलब इट इज़ सिक्योर है, ठीक है। मैं और कुछ नहीं वो देख रही हूँ। अगर ये तो मेरा एक्सपीरियंस था पहले ट्राइपॉड यूज़ करने का, कि मैंने ट्राइपॉड यूज़ किया हुआ है, मुझे पता है कि फ़ोन कैसे रखते हैं, क्या रखते हैं, कैसे सिक्योर होता है, कैसे इनसिक्योर होता है, राइट। बट अगर मैंने कभी ट्राइपॉड यूज़ नहीं किया होता, मेरा ये फर्स्ट टाइम होता, तो मुझे पता ही नहीं चलता, मैं वो चीज़ ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाती, मैं ध्यान ही नहीं दे पाती, अच्छा ये क्या हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या चल क्या रहा है। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन में आता है। अब जैसे मुझे पता है कि सिक्योर है, नाउ माई माइंड इज काम, आई माई सेल्फ इज काम कि हाँ फ़ोन सिक्योर है। दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ द प्रोसेस, दैट इज इंटरप्रिटेशन। आपने इंटरप्रेट किया, ठीक है। सो अब क्या है, ये जो प्रोसेस है मैंने आपको पार्ट्स में बताया, बट ये ब्रेन में बहुत फास्ट होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कब सेलेक्ट किया, कब ऑर्गेनाइज किया और कब आपने इंटरप्रिटेशन निकाला, राइट। क्योंकि आपको कुछ भी देखेंगे, आप कोई इमेज देखते हो तो उसमें आप तुरंत बता देते हैं, अच्छा ये एप्पल की तरह लग रहा है, अच्छा ये उस स्टार की तरह लग रहा है। जैसे आपने इंस्टाग्राम और बहुत सारा जैसे अपने फेसबुक मीम्स आते रहते हैं, उसमें होता है कहीं कहीं पे कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं कि जो हमारे स्टार्स के आइज़ की पिक्चर्स होती हैं, सिर्फ आइज़ की पिक्चर्स होती हैं, और उसमें क्वेश्चन होता है कि अच्छा आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो कि कौन सी आई किस स्टार की है। तो वही चीज़ है, आपने एक चीज़ देखी, आपको अभी नहीं पता, आप उसको अगर आपने देख रखा है वो स्टार, तो आप एकदम झट से पहचान जाते हो, अच्छा ये है। अगर आपने नहीं देख रखा है और आप उससे थोड़ा सा सिमिलर मतलब कुछ देखा रखा है, तो आप उसको कनेक्ट कर लेते हो। सपोज़ एक आई पिक्चर है एंजेलिना जोली की, ठीक है, और आई डोंट नो कि उनकी आंखें और किससे मैच करती हैं, बट अगर सपोज़ एक एंजेलिना की है और एक ऐश्वर्या की है, जस्ट से आई गेस आज मैं इन दोनों से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, तो बार बार इन दोनों के नाम आ रहे हैं, बट ओके लेट्स कीप गोइंग। सो अब क्या है कि मैंने क्या देखा कि मैंने पिक्चर देखी और मुझको ऐश्वर्या राय भी सेम लगती हैं, तो मैंने एंजेलिना की क्या है, मैंने एंजेलिना को देखा नहीं था, तो मैंने उनकी आई इमेज देख के ऐसा मेरे को लगा कि वो ऐश्वर्या राय की है, ठीक है, मुझे ऐसा लगा, ये मेरा परसेप्शन था, ठीक है। अब हो सकता है कि मेरे साथ रहने वाले या मेरे आसपास में फ्रेंड्स और लोग जो हों, उनका परसेप्शन अलग हो, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, तो उनका परसेप्शन भी डिफरेंट होता है। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस विल गो एज इट इज़, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, बट आप जो परसीव कर रहे हो वो सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। मेरे को अगर एंजेलिना जोली की आंखें ऐश्वर्या राय की तरह लग रही हैं, तो हो सकता है किसी और को वो किसी और की तरह लग रही हो या फिर नहीं लग रही हो, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो होती है परसेप्शन की होती है। नाउ कमिंग अप टू हाउ वी कैन एनहांस आवर परसेप्शन प्रोसेस, मतलब नॉट प्रोसेस बट परसेप्शन, कैसे हम इसको एनहांस करें। क्योंकि कभी कभी आपने लाइफ में देख रखा होगा कि बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं हमसे, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, एंड हम अपने रिलेशंस में, काम में, कहीं पर हम कुछ गलत परसीव कर लेते हैं, गलत समझ लेते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, हम मतलब ये क्यों होता है, क्या फोकस, हम कहाँ पर फोकस करें। तो अब बात आती है, जैसे आपने परसीव कर रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको पता है कि प्रोसेस कैसे चलती है, तो आप उससे मीनिंग अटैच करते हो, अपने एक्सपीरियंस जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, उससे आप मीनिंग अटैच कर रहे हो, राइट। आपके सेंसेस के थ्रू ये काम चल रहा है, आपके 5 सेंसेस हैं, उसके थ्रू आपका प्रोसेस काम करेगी, तो आप मीनिंग अटैच कर रहे हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, कि जो भी आपने देखा है, जो भी आप सेंस कर रहे हो, वट एवर इट इज़, अगर आपने कोई चीज़ सुनी है या कोई चीज़ बोली, मतलब बोली है, देखी है, तो आप उसको पहले 1 मिनट आप रुकें और सोचें कि वो क्या चीज़ है, उसको समझने की कोशिश करिए, तब जाके आप उससे कोई मीनिंग अटैच करने की कोशिश करिए।
अदरवाइज़ क्या होगा, हम बिना सोचे समझे जैसे एक्शन लेते हैं और परसीव कर लेते हैं, परसेप्शंस अपना बना लेते हैं, तो वो हमारे दिमाग में स्टिक हो जाती है एंड दैट माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ्स, राइट। मैं आपको एक इसका एग्जांपल देती हूँ। अगर मैंने आंखें बंद कर रखी हैं और मैं एक क्लास में बैठी हूँ, या सपोज़ मैं एक इंटरव्यू रूम में बैठी हूँ एंड समवन लाइक मेरे इंस्ट्रक्टर ने बोल रखा है कि आपने आइज़ क्लोज़ करनी है, राइट, ठीक है, आइज़ क्लोज़ कर रखी है। अब कोई रूम में एंटर कर रहा है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो इंसान कैसे है, वो इंसान क्यों आया है, उसका आने का पर्पस क्या है, और क्या मेरे को कुछ इससे मेरे बिहेवियर में चेंज आएगा, क्या मेरी परफॉर्मेंस में कोई चेंज आएगा, आई डोंट नो। तो हम पहले क्या चीज़ करते हैं, पहले वी ट्राई टू लाइक ओके देयर इज़ नो नथिंग एट ऑल, हमने कोई परसेप्शन नहीं बनाया, हमें आई एम गुड विद इट, आई डोंट केयर, मेरे को ना एंजाइटी हो रही है, ना नर्वसनेस है, नथिंग इज़ देयर, राइट। बट एज सुन एज वी ओपन अवर आइज, राइट, एंड नाउ वी नो कि वाई द पर्सन इज़ देयर, we start making perception about that person। ऐसा ही होता है, जब तक आपकी आंखें बंद है, जब तक आपने कुछ देखा नहीं, सुना नहीं, तब तक आप परसीव क्या करेंगे, परसेप्शन किस पे बनाएंगे, है ना। तो वही चीज़ है, आपने ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सुना है, जो आपने देखा है वो सही हो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन मेक सम परसेप्शन अबाउट इट, राइट। So this video is it for today. For the next video I might come up with a very good idea, and keep suggesting me. And if you have any question regarding perception or any doubt, you can message or comment in the comment section, and also do suggest me some more ideas which you want, जिसमें मैं कोई वीडियो बनाऊँ, कोई कंटेंट लेके आऊँ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।